डिजिटल दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड संविदा भर्ती लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। इसके साथ साथ समूह ग निःशुल्क कोचिंग के बारे में भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। संविदा भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एंड एनवायरमेंट कोसी कटालमल अल्मोड़ा की ओर से रिलीज किए गए। टेम्पररी बेस पे ये वैकेंसी रिलीज की गई। वॉक इन इंटरव्यू इसका 26/9/2023 को रखा गया है। यदि आप वॉक इन इंटरव्यू में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो आपको सभी ओरिजिनल कॉपीज विद जेरॉक्स कॉपीज जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल एक्सपीरियंस को लेके आप 26/9/2023 को वॉक इन इंटरव्यू में प्रतिभाग कर सकते हैं। वैकेंसीज की बात करें तो फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट की एक वैकेंसीज है, 40,000 प्लस HRS में सैलरी, एज लिमिट 45 ईयर्स जनरल के लिए है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए या फिर MBA विथ फाइनेंस मैनेजमेंट विथ मिनिमम 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ अकाउंट्स नेशनल या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में यदि आपने काम कर रखा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए मांगा गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट अर्थात PMU के लिए गुड कंप्यूटर स्किल भी आपके पास होना चाहिए। और दूसरी जो पोस्ट है ICT टेक्नीशियन की है, जिसमें एक वैकेंसीज है। सैलरी इसमें 30,000 रुपये ऑफर किया जा रहा है। एज लिमिट 30 ईयर्स है। BTech इन कंप्यूटर साइंस मांगा है या फिर MCA विद मिनिमम 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। मैनेजिंग एंड हैंडलिंग ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ नेशनल या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट या फिर किसी इंस्टीट्यूट में डाटाबेस में काम करने का, या फिर MTech यदि आपका है इन कंप्यूटर साइंस में तो भी आप फ्रेशर के रूप में भी ICT टेक्नीशियन के फॉर्म को या फिर वॉक इन इंटरव्यू में प्रतिभाग कर पाएंगे। इसके अलावा गुड डाटा मैनेजमेंट स्किल भी आपके पास होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है या फिर उसको आप कह सकते हैं अकाउंट असिस्टेंट की है, जिसमें 16,000 पर मंथ फिक्स सैलरी, 40 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट एटलीस्ट सेकंड डिवीजन आपके पास होना चाहिए विद 3 साल का एक्सपीरियंस। कॉमर्स बैकग्राउंड कम से कम 12th लेवल पे होना चाहिए और कंप्यूटर कोर्स आपका एटलीस्ट 6 मंथ का होना चाहिए, तब जाके आप इसके वर्क इंटरव्यू में प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके अलावा जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा जो क्वालिफिकेशन मांगा है, एबिलिटी टू एंटर डाटा का जो स्पीड है, एबिलिटी है, ये डाटा एंट्री का काम आपको आना चाहिए और फिजिकली रूप से फिट होना चाहिए, क्योंकि इसमें जॉब पोस्टिंग जो है आपके अल्मोड़ा के अलावा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है। ट्रांसफरेबल जॉब है लेकिन संविदा वाली जॉब से रिलैक्सेशन एज लिमिट आपको मिल जाएगा। SC ST OBC का जो है एज लिमिट में आपको छूट मिल जाएगी। कुछ जनरल कंडीशन की बात करें तो 26/9/2023 को इसका वर्क इंटरव्यू रखा गया है और सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है होगा उनको ज्वाइन इमीडिएटली करना होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट टू लाइबल टू पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, अर्थात इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। TADA इसके लिए आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है और इसके फॉर्म्स वगैरह नहीं है, तो आप सीधे वॉक इन इंटरव्यू में प्रतिभाग कर सकते हैं। ऑफिशियल PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ग्रुप C की तैयारी करें तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इन्फॉर्मेशन है कार्यालय प्रभारी सेवायोजन अधिकारी शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र खटीमा जनपद उधम सिंह नगर की ओर से सेवायोजन विभाग के अधीनस्थ संचालित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय परिसर अमाऊ खटीमा क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं OBC के बेरोजगार अभ्यर्थियों को 3 माह का समूह ग एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जानी है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत इच्छुक अभ्यर्थी, अर्थात आपका सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक है, जिसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए। आयु 18 से लेकर 30 वर्ष हो। अपने समस्त शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, स्थायी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश फॉर्म प्राप्त कर निःशुल्क कोचिंग का लाभ ले सकते हैं। प्रवेश फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30/9/2023 है और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक और न्यूज़ है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लोक निर्माण विभाग में कई संवर्ग के 554 पद खाली है, जिसमें 440 इंजीनियरिंग के पद है। यदि आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है या फिर BTech सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल से कर रखा है तो आपको ये न्यूज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। रिक्त पदों की ब्यौरे की बात करें तो मुख्य अभियंता स्तर 2 के कुल मिलाकर 4 पद रिक्त हैं। अधीक्षण अभियंता के 1 पद रिक्त है। अधिशासी अभियंता के 16 पद रिक्त है। सहायक अभियंता के 130 पद उत्तराखंड में रिक्त चल रहे हैं और कनिष्ठ अभियंता के 289 पद रिक्त है। मानचित्रकार के 16 पद रिक्त हैं और अमीन के जो है 86 पद रिक्त है। इसमें से कई सारी जो वैकेंसीज है वो लोकसभा के पास उसका अधियाचन गया हुआ है, तो बहुत जल्दी आपको इंजीनियरों की भर्ती भी उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।